गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊँ तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चों एवं बच्चियों, 16 अप्रैल 2022 प्रातःकाल की बेला, आश्रम उज्जैन। चैत्र पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा और अमावस्या चेतावनी देने के लिए आते हैं कि जो उम्र तुमको मिली है खर्च करने के लिए, वो तुम्हारी निकली जा रही है। ऋषि मुनि महात्माओं संतों ने इन त्योहारों को बनाया। बहुत से जगह पूर्णिमा का बहुत महत्व मानते हैं। तीर्थ स्थानों में जहाँ नदियाँ हैं वहाँ लोग स्नान करते हैं। लोगों की सोच ये है कि इसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं। पाप नहीं धुलते हैं। पाप कोई ऐसे शरीर में लगने वाली चीज़, देखने वाली चीज़ नहीं होती है। पाप अंदर में जमा होते हैं। पाप होता तो शरीर से ही है, लेकिन जमा अंदर में होता है। कर्म अंदर में जमा होते हैं। कर्ता शरीर से है मनुष्य, लेकिन कर्म जमा अंदर होते हैं। जैसे आप समझो कि नौकरी कोई करता हो तो नौकरी में तनख्वाह कब मिलती है? 1 महीना पूरा हो जाता है तब। एक एक दिन की हाजिरी उसके रोज़ की लगती जाती है। कंप्यूटर जैसे होता है उसमें फिट होता जाता है। आए बहुत से दफ्तरों में लगा रहता, अंगूठा दिखा दिए, हाजिरी लग गई। अंगूठा ऐसे रख दिया, कंप्यूटर में आ गया कि अंदर चले गए, हाजिरी लग गई। ऐसे ही वो इकट्ठा होता रहता है और फिर जब महीना पूरा होता है तब उसका तनख्वाह मिलता है। नहीं आता है, नहीं काम करता है तो वो कट जाता है उसमें से। ऐसे ही कर्म अंदर में जमा होते हैं और कर्म शरीर से किए जाते हैं और शरीर से ही कर्म करने पर वो कर्म धुलते हैं। लेकिन मान्यता है कि कम से कम नदियों में स्नान करेंगे, जाएंगे, धार्मिक भावना जगेगी, भगवान को थोड़ी देर के लिए याद करेंगे। ऐसी भावनाएं हैं लोगों की। जिनको जितनी जानकारी थी, ऋषि थे, मुनि थे, योगी योगेश्वर थे, जो अन्य अवतारिक शक्तियाँ थीं, लेकिन जब संत आए तो बोले भाई इससे काम तो चलने वाला नहीं है।
इससे तो अन्य समझो कि जीव फंसा रह जाएगा। उन्होंने जब भेद खोला, अन्य समझो अपने देश का, अपने लोक का, सतलोक का जब भेद खोला, तब उन्होंने विस्तार में जो ऋषि मुनि बना करके गए थे, जो पहले का बना हुआ था, उसको उन्होंने समझाया कि किसी भी तरह से संतों का निशाना जीवों को समझा करके, मना करके, बता करके, अनुभव करा करके पार करने का हुआ करता है। तो ये जो 12 महीना है, इनका अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मतलब है। महीना तो हम लोग निकालते चले जाते हैं। आज चैत्र की पूर्णिमा है, कल बैसाख लग जाएगा, 1 महीने बाद फिर ज्येष्ठ लग जाएगा, फिर उसके बाद आषाढ़ आ जाएगा, फिर सावन भादो। ये महीने तो चलते रहते हैं, लेकिन इन महीनों में करना क्या चाहिए, इन महीनों का मतलब क्या होता है, इसको नहीं समझ पाते हैं। आप समझो कि शुरुआत ठंडी की शीतलता की कहाँ से शुरू होती है? आप समझो आषाढ़ से शुरू होती है और ज्येष्ठ तप करके खत्म होता है। तेज रोशनी दे करके, तेज प्रकाश दे करके, ताकत दे करके एक तरह से फिर वो खत्म होता है। सूरज की गर्मी में, सूरज की किरणों में बहुत ताकत होती है। इसी से समझो कि बच्चे की उत्पत्ति होती है। आपको बताया गया सूर्य और चंद्रमा का, इनका इस शरीर के बनने में महायोग है। ये अगर न होते तो ये है जो शक्तियाँ पैदा होती हैं अंदर, ये जो तत्व पैदा होते हैं, जिनसे 5 तत्वों से शरीर की रचना होती है, यह उत्पन्न न होते, ये न बनते। तो आषाढ़ का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो आशा लेकर के आता है। क्या आशा लेकर आता है? कि हमको शरीर मिला है, अब हम अपनी आत्मा का उद्धार इससे कर लेंगे। अब हम दोबारा माँ के पेट में दुख झेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सत्संगों में बताया गया कि आषाढ़ की माँ के पेट में बहुत तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है। जेल खाना में क्या बंद होगा आदमी, काल कोठरी में क्या बंद होगा। आप समझो काल कोठरी में भी इधर उधर थोड़ा सा घूमने का, हाथ पैर फैलाने का, सोने की जगह होती है। लेकिन माँ के पेट में बच्चा अगर पैर फैला करके, हाथ फैला करके सोना चाहे, सो सकता है? कुछ नहीं। ऐसे जैसे कहते हैं गठरी बांध दिया, ऐसे एक तरह से बिल्कुल एकदम से ऐसे बन जाता है, बंधा पड़ा रहता है। और तपन इतनी रहती है, गर्मी इतनी रहती है कि वो बर्दाश्त से बाहर होती है। आप ये समझो कि रोटी को आप गर्म पानी में, खूब तेज गर्म पानी में डालो, लेकिन इतना समझो कि जल्दी घुलन नहीं होती है। जितना माँ के पेट में या किसी के पेट में जब पड़ जाती है तो अग्नि उसको घुलाने लगती है, उसको पचाने लगती है, पेट की अग्नि पचाने लगती है। चावल को आप डाल दो तेज गर्म पानी में, खूब तेज गर्म पानी में आप डाल दो, लेकिन इतना जल्दी नहीं घुलेगा उसमें जितना जल्दी पेट में पचना शुरू हो जाता। उदाहरण के तौर पर देखो, कोई भोजन खाया और उसके आधा घंटा बाद पलटी हो गई, तो भोजन का वो जो चावल खाया है, चावल निकलेगा तो, लेकिन आधा पचा निकलता है, सीधा सीधा नहीं निकलता है, बचा निकलता है। तो अंदर बड़ी गर्मी होती है और गर्म चीज ही किसी को खुला पाती है, घोलती है। गर्मी से घुलता है कोई चीज, गर्म होकर पिघलता है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ के पेट में बड़ी गर्मी रहती है, लेकिन ज्ञान रहता है उस समय पर कि हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। आशा रहती है कि हमको मनुष्य शरीर मिलेगा तो उद्धार का रास्ता उसमें रहेगा और समर्थ गुरु मिल जाएंगे, खोज लेंगे
उनसे रास्ता ले लेंगे और फिर पार हो जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो आषाढ़ का मतलब आशा लेकर बच्चा आता है। सावन का मतलब क्या है? सावन में देखो हरा भरा रहता है एकदम से, यानी ज्येष्ठ के बाद जब आषाढ़ आता है, आषाढ़ में थोड़ी बरसात होती है, गर्मी कम होती है, तपन कम होती है, और आप पे देखो फिर उसके बाद जब सावन आता है तो कहते हैं क्या मस्त हवा चल रही है, क्या हरा भरा सब दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो ऊसर था, जो पेड़ सूखे थे, वो भी अब देखो यानी हरे दिख रहे हैं, पत्तियां इसमें देखो निकलने लग गई जो सूख गई थी, बहुत अच्छा लगता है। तो सावन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ये हरियाली है, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पर यानी समझो कि कोई दुख संताप है ही नहीं, उस प्रभु के पास पहुँच जाओ, उसके जैसा बन जाओ, सा बन यानी उनके जैसा बन जाओ। तो उनके जैसा ये जीवात्मा बन जाती है। ये जब वहाँ पहुँचती है सतलोक में, उन्हीं जैसी हो जाती है। फिर कोई अंतर इसमें नहीं रह जाता है जो आपके अंदर, इस शरीर के अंदर में इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जहाँ से ये देखी जाती है इन दोनों आँखों के बीच में तीसरी आँख से, वहीं पर ये जीवात्मा यानी बैठी हुई है। प्रभु का दर्शन जहाँ से होता है वो प्रभु जैसी ही हो जाती है जीवात्मा। बादों का मतलब क्या होता है? बादों में रात अंधेरी होती है, कालिमा होती है चारों तरफ, और दिन में भी अंधेरा रहता है जब बादल घिर जाते हैं। सावन की घटा मशहूर है। आप देखो पूरे महीने में ज़्यादातर बादल रहते हैं और कभी कभी तो सूरज बिल्कुल ढक जाता है। तो ये जो जीवात्मा है, इसके चारों तरफ ये जो कर्मों के बादल हैं, यानी समझो वो आने लग जाते हैं। यानी जैसे 2 महीना 3 महीना बीता, आप ये समझो कि यानी ये जो हवा पानी का एहसास होने लग जाता है बच्चे को, दुनिया का रंग चढ़ने लग जाता है। तो आप ये समझो इसी तरह से जो भादो महीने में कर्म आने लगते हैं, तो उसको जो है जलाने की जरूरत, भादो कुदरत में जलाने की जरूरत रहती है। कर्मों को, कर्म से बचने की जरूरत रहती है। जैसे बरसात में आदमी घर से निकलता है तो बरसात से बचने की कोशिश करता है, ऐसे बातों का मतलब कर्मों से बचो। चेतावनी यानी समझो ये शुरू से ही देना चाहिए बच्चे को कि बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो, समझने लगे हर चीज को, कैसे उसको कर्मों से दूर रखना चाहिए। कुंवार का मतलब क्या होता है? कुंवार आप जानते हो, बच्चों जानते हो, कुंवार, कुंवारी लड़की, कुंवारा आदमी जो अकेला हो, जिसका कोई साथी न हो, चाहे कुंवारा लड़का हो, उसकी औरत न हो, चाहे कोई कुंवारी लड़की हो, उसके पति न हो, तो वो अकेला होता है। तो कहते हैं कि कुंवारी चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, उनके अंदर एक तरह से आज़ादी रहती है। माँ बाप का अंकुश अगर न हो, उनकी देख रेख न हो, तो कहते हैं कुंवारी सूरत करे बेचारा, यानी समझो कि वो पाप में फंस जाते हैं। इसलिए ये बंधन, जिस तरह से बाहर से बंधन बनाया गया बांधने का कि लड़की की शादी कर दो, कोई देख रेख करने वाला हो, कोई अंकुश लगाने वाला हो, आज़ादी उसकी खत्म हो जाए, यानी समझो लड़के की शादी कर दो कि उसके नाक में जैसे नकेल पड़ जाए, बैल के नकेल डाल दी जाती है और फिर यानी उसमें रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो जहाँ तक समझो रस्सी रहती है वहीं तक जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। तो एक सीमा हो जाती है। यानी ये जो गांठ बांध दी जाती है, यानी शादी ब्याह में जो गांठ लगाई जाती है, उसका मतलब यही होता है कि जो सीमा है, बॉर्डर है, गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है, उससे आगे मत बढ़ना, उसी के अंदर रहना। तो आप समझो
कि कुंवारी ये सूरत है, सूरत माने ये जीवात्मा। इस धरती पर जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो पुरुष योनि में हो, चाहे स्त्री योनि में हो, चाहे वो अन्य समझो जल के जीवों में पुरुष में हो, और जो उनमें मादा होती है उनमें हो, चाहे थल में हो, चाहे नभ में हो, ये जो नभचर थलचर और समझो कि नभचर थलचर ये चर होते हैं, जलचर। जलचर का मतलब क्या होता है? जो जल में खाते हैं, जल में रहते हैं। देखो कुछ पक्षियां ऐसी होती, समुद्र में अगर आप कभी यात्रा किए होगे तो उसमें पानी के जहाज पर जब जाओ तो वो पक्षी समुद्र में काफ़ी दूर तक मिलती हैं। वो अंदर जब जाओ तब मिलती हैं पक्षियाँ, उसी में नहाती हैं, उसी में रहती हैं, और उसी में लोग सारा कुछ फेंक देते हैं और उसी में खाती हैं, वो उसी में रहती हैं। पक्षियाँ हैं, जल के अंदर के जीव हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। बाहर निकलें तो ख़त्म हो जाते हैं, उनका घर वही है। उसमें भी नर और मादा होते हैं, तभी तो बच्चे पैदा करते हैं। नभचर आसमान में ही उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर, उसी में रहते हैं, उसी में वो फल खाते हैं। यानी जमीन में धरती पर कम आते हैं। ऊपर अगर इनको मिलता रहे पक्षियों को, तो जब फल ऊपर मिलता है तो जमीन पर दाना चुगने के लिए नहीं आते हैं। वो तो जब नहीं मिलता है तब क्या करें, जहाँ कुछ मिल जाए वहीं खा लेते हैं। तो फल यानी जो ऊपर रहते हैं समझो, उनमें भी नर और मादा होते हैं। और आपके समझो जमीन पर चलने वाले जो पशु हैं, उनमें भी देखो यानी गाय हैं, बैल हैं, भैंस है, भैंसा है, घोड़ा है, घोड़ी है, ऐसे होते हैं। और स्त्री पुरुष भी होते हैं, इसी तरह नर मादा। लेकिन सबके अंदर जो जीवात्मा है वो एक तरह से स्त्री लिंग ही है। जब तक आप ये समझो जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है, जब तक यानी समझो कि कारण शरीर रहता है, तब तक ये भेद रहता है। आगे जा कर के ये भेद खत्म हो जाता है, फिर तो एक हो जाती है। वहाँ कोई न तो आप ये समझो कि बाप है, न बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न पति है। वहाँ पर जो यहाँ पर अन्य स्त्री पुरुष का भेद है, वहाँ कुछ नहीं रह जाता। यहाँ तक कि कहा गया कि वहाँ तो गुरु और चेला का भी भेद खत्म हो जाता है। न गुरु न चेला, सब में बोले एक अकेला। पूरी पावर आ जाती है जब उस प्रभु के गोद में ये जीवात्मा पहुँच जाती है, सत्पुरुष के गोद में ये जब जा कर के बैठ जाती है, तो आप ये समझो कि ये कुंवारी है। तो इसका यानी समझो कि जो शब्द रूपी प्रभु हैं, जो शब्द रूपी पति हैं, उससे इसका संबंध जीवात्मा का टूट गया है। तो उससे जोड़ो रे कोई सूरत इस शब्द से, उससे जोड़ो। कुंवार का महीने का मतलब ये होता है कि इसको कुंवारा न रखो। कोई कुंवारी लड़की है, जा रही है, किसी ने छेड़छाड़ किया, किसी ने कुछ किया, तो कौन बोलेगा? लेकिन उसका पति रहेगा तो जान दे देगा उसके लिए। ऐसे ही प्रभु को देख नहीं सकते हो, प्रभु के पास आप पहुंच नहीं सकते हो, प्रभु को इन बाहरी आंखों से देखा नहीं, अंदर की आंख खुली नहीं, तो किससे संबंध बनाओ? गुरु से संबंध बनाओ। जो उस वक्त के मौजूदा गुरु हों, समर्थ गुरु हों, संत सदगुरु जिनको कहा गया, उस समय के धरती पर हूँ। इस धरती पर प्राय यानी समझो इस काम को करने वाले, नामदान देने वाले, सूरज को शब्द के साथ जोड़ने वाले, सूरज को शब्द का भेद बताने वाले, सूरज को समझाने वाले, सूरज की सफाई करने वाले, सूरज को शब्द से जोड़कर शब्द को पकड़ाकर सतलोक पहुंचाने वाले एक ही होते हैं। तो उनका करो संपर्क, उनसे मिलो और उनको अपना बना लो। अपना बनाने का मतलब क्या होता है कि हमने तो इनको अपना मान लिया, ये हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, या जो कुछ भी हैं, कहते हैं ना कि हम तो अपना इनको बना लिए, इनको अपना मान लिए। मान्यता अलग अलग होती है। तो संतों को यानी समझो सदगुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु जिनको कहा गया,
कहा गया कि यानी समझो उनकी खोज करके और इस कुंवारेपन को खत्म कर दो, सूरज को शब्द के साथ जो पुरुष है उसके साथ जोड़ना शुरू करो, कुंवारा न रखो। कार्तिक का मतलब क्या होता है? कार्तिक, काया के अंदर ताको। काया कौन है? काया किसको कहते हैं? काया शरीर को कहते हैं, शरीर को काया कहते हैं। तो काया के अंदर देखो, ताको, ताको मतलब देखना होता है। कार्तिक, काट के अंदर देखो, काया के अंदर देखो कि इसके अंदर खजाना भरा हुआ है, इसी के अंदर सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी समझो कि इसी के अंदर मड़ियाँ हैं, इसी के अंदर मोती है, इसी के अंदर अनहद वेदवाणी हो रही है, इसी के अंदर राग सतीशो हो रहे हैं, नौबत बज रही है, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। इसी में ही यानी समझो सारी दुनिया समाई हुई है, सारे अंडपिंड समाये हुए हैं, इसी में यानी समझो प्रभु की अंश जीवात्मा बैठी हुई है। तो काया के अंदर देखो, इसी में सब कुछ मिलेगा। कहा ना, यही घट भीतर सात समंदर, यही ममलमल नहाओ, मनमोरा विदेशुआ न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मनमोरा विदेशुआ न जाओ, घर ही क्या। आप समझो संतों ने तरह तरह से गद्य में लिख करके, पद्य में लिख करके समझाया, किसी भी तरह से जीव के समझ में आ जाए। निशाना संतों का यही रहा। तो आप समझो कार्तिक का मतलब ये होता है काया के अंदर देखो, काया के अंदर ताको। कार्तिक अगहन, अगहन अग नाशो, यानी पाप को का नाश करो। संकल्प बनाओ कि पाप का हम नाश करेंगे, पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप बहुत बुरी चीज है और पाप आदमी से जान में भी हो जाता है, पाप अनजान में भी हो जाता है। पाप के ऊपर लोग पर्दा भी डाल देते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई ये भी सत्संगी हैं, हम भी सत्संगी हैं, सत्संगी से के संपर्क से अगर कोई पाप होगा तो यानी समझो कि वो पाप नहीं माना जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों को पाप लगता है और वो समझो कि क्षम्य नहीं होता है, क्षमा नहीं होता है। आप ये समझो कि अनजान कोई है और कोई जानकार है, कोई सत्संगी है, कोई गैर सत्संगी है, और दोनों के संपर्क से दोनों ने मिल करके कोई पाप किया तो उसको कम लगता है जो अनजान है, लेकिन जो सत्संगी है उसको ज़्यादा लगता है। चाहे कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सत्संगी जो होता है यानी जो जानकार होता है उसको पाप ज़्यादा लगता है। और ये पाप जो होते हैं, ये पाप जल्दी क्षमा नहीं होते हैं। आप ये समझो कि अनजान जो होता है उससे पाप बन गया तो उसकी सज़ा उतनी नहीं मिलती है, लेकिन जो जानकार होता है उसकी सज़ा मिलती है। तो कहा गया भाई पाप को नष्ट करो, काया के अंदर देखो। कार्तिक में अगहन में यानी पाप को नष्ट करने का संकल्प बनाया जाता है कि जो भी पाप बन गए इसको नष्ट किया जाए, ये जो हमारे अंदर जमा हो गए हैं ये नष्ट किए जाएं। कुछ पाप ऐसे होते कि जिनकी सज़ा भोगनी ही पड़ती है, भोगनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी होता है कि जैसे अंदर में दिन रात मेहनत करते हैं, सजा हो गई, जेल में गए, दिन रात मेहनत किया, ऐसा काम किया, वहाँ भी ऐसा काम किया कि लोगों का देह जीत लिया। कभी ऐसा भी होता है कि जो अधिकारी बड़े बड़े होते हैं, जिनको पावर होता है, जेल का दौरा करते हैं तो कुछ लोगों की सजा माफ भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये माफ की भी गुंजाइश रहती है, लेकिन वो कैसे होती है कि जैसे उन्होंने सेवा किया, दे जीता, मेहनत किया, अंदर में अन्य लोगों से अलग रहे, ऐसे ही जो दे जीतता है, किसका जीतता है, उस वक्त के जो रास्ता बताने वाले गुरु होते हैं उनके बताए रास्ते पर चला, भजन किया और आप ये समझो आदेश का पालन किया,
और समझो ऐसा कर्म किया कि जिससे यानी वो क्षमा हो जाता है। तो ये जो ज़्यादा पाप होते हैं या जानकारी में जो पाप होते हैं वो प्रेमियों भजन सुमिरन ध्यान से सेवा से ही जाते हैं। बाकी तो आप ये समझो अनजान में जो पाप कर बैठता है उसके लिए तो यानी समझो क्षमा होने का कई रास्ता है। रोटी खिला दिया किसी को, पानी पिला दिया किसी को, किसी के पैर में हाथ में तकलीफ है दबा दिया, दवा लगा दिया, ये सब इससे जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो क्षमा होते हैं। लेकिन जो जघन्य पाप होते हैं उसकी सजा कुछ न कुछ तो भोगनी पड़ती, एकदम से वो भी माफ नहीं होते हैं, समय लगता है, धीरे 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 सेवा से भजन से वो जाते हैं। तो अगहन का मतलब क्या होता है कि पाप को नष्ट करो। तो पुरुष का मतलब क्या होता है, देखो आदमी को भ्रम होता है, भ्रम बहुत जल्दी हो जाता है, गुरु पर से विश्वास हट जाता है, या ऐसा है कि काल माया का देश है, एक बार विश्वास हो जाता है, गुरु को जब करता है, गुरु से दीक्षा नामदान लेता है, गुरु की महिमा को जब लोगों से सुनता है तो एक बार उसको फायदा होता है, चाहे वो भौतिक फायदा में क्या है, जैसे धन है, पुत्र है, परिवार है, इसके लिए सोचा उसने, बीमारी दूर होने में, मुकदमेबाजी में हमारी विजय हो, हमारा प्लस पॉइंट का जिसको कहते हैं हर मामले में रहे या किसी मामले में हो जाए, तो वो हो जाता है विश्वास के लिए। लेकिन बार बार वो नहीं होता है तो भ्रम हो जाता है। जब तक गुरु से जो प्रार्थना की गई, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, अंतर में रूप जब तक नहीं देखता है, अंतर में जब तक गुरु की महिमा को गरिमा को नहीं पहचान पाता है, तब तक यानी समझो भ्रम रहता है। तो गुरु जो सब कुछ होते हैं, गुरु संत मत में यानी समझो कि एक तरह से लोक परलोक बनाने वाले, एक तरह से जीवन के कर्णधार होते हैं, उन्हीं के प्रति भ्रम हो जाता। तो दुनिया तो भ्रम और भूल का है ही। भ्रम कैसे होता है, जैसे अंधेरे में कहीं जा रहे हो, अब कोई कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है बल्ला, आपको दिखाई पड़ेगा हट्टो कट्टो आदमी लेटा हुआ है, और ये देखो ये शेर है, ये कोई पेड़ है हरा भरा दिख रहा है, दिखाई पड़ेगा, और ये तो हाथी खड़ा है, भ्रम हो जाता है आदमी को। तो भ्रम का भूत जो सवार होता है, भ्रम का जो फूस है कहते हैं, फूस में उसको जलाना चाहिए, भ्रम को खत्म कर देना चाहिए, भ्रम रखना ही नहीं चाहिए। इसीलिए सत्संगों में बताया जाता है सब बातें कि ये भ्रम है, भूल है, ये दुनिया नाशवान है, इसको अपना समझना, यहाँ की चीज़ों को अपना समझना, ये भ्रम और भूल है आदमी का। तो भ्रम के फूस को पूस में कहते हैं जलाओ, खत्म करो। उसके बाद में माघ में वही मतलब कि अघ नाश है, यानी समझो कि पाप को नाश। फागुन में ऐसे गुण पैदा करो, ऐसा यानी समझो कि अपने अंदर ताकत लाओ इस जीवात्मा में कि उनसा बन जाओ। उस गुण को समझो जो इस शरीर के अंदर में है कि इसी में सब कुछ है, इसी से दुनिया की सारी चीज पाई जा सकती है। मेहनत करके कहते हो हाथ पैर से और दिल दिमाग से मेहनत करके हम धन बना लेंगे, घर बना लेंगे, नौकरी पा लेंगे, सब आप इच्छा रखो। दुनिया की चीज़ों को पाते भी हो, दुनिया की चीज़ों को लोग पाते भी हैं, और आप ये समझो कि इसी शरीर से यानी समझो कि अंदर में भी लोगों को देखा जा सकता है, लोगों को पाया जा सकता है, अंदर के धनियों को पाया जा सकता है इसी शरीर से। तो इसके अंदर गुण है, कहते भैया ये बड़े गुणी हैं, इनको मिठाई बनाना भी आता है, रोटी बनानी भी आती है, खीर बनानी भी आती है, इन ये कपड़ा भी फट जाए तो सिल देते हैं, ये सफाई भी कर देते हैं, ये बर्तन भी धो लेते हैं, ये लिखा पढ़ी भी कर लेते हैं। इनको जो जरूरी कानून नियम है मनुष्य के लिए समाज में रहने का, जीने का, वो सब मालूम है, ये बड़े गुणी हैं।
तो आप ये समझो कि यानी गुण पैदा करो, गुणवान बनाओ, इस शरीर को भी गुणवान बनाओ और अपनी यानी समझो कि जीवात्मा को भी ऐसा, जीवात्मा के अंदर ऐसा गुण पैदा करो कि यह उस शब्द को पकड़ ले और अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाए। फागुन चैत, चैत का मतलब क्या होता है? चेतोगे नहीं तो समय निकल जाएगा। चैत का मतलब यही होता है कि चेतो, इस संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं है और तुम यानी समझ लो कि इस शरीर को, दुनिया को छोड़ करके एक दिन जाओगे, क्योंकि इस दुनिया का, संसार का नियम ही यही है कि फला सो जरा और बड़ा सो बताना। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो आप समझो कि ये सब जितनी भी चीज़ें बाहर आंखों से दिखाई पड़ती हैं, ये सब मरने वाली हैं। मरने का मतलब क्या होता है? कोई मर गया कहता है, कोई ख़त्म हो गया कहता है, कोई शांत हो गया। शांत होने क्या मतलब है? कहते हैं शांत बैठ जाओ, चुपचाप, न बोलो, न हाथ पैर हिलाओ, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, ऐसे कहते हैं। शरीर इनका शांत हो गया, न हिल डुल सकता है, न बोल सकता है। तो आप ये समझो कि यह जो है दुनिया खत्म होती है और दुनिया ही नहीं खत्म होती है। ये देवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ये सब जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, आप समझो ये सब खत्म होते हैं। आप समझो काल लोक, शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, ये सब खत्म होते हैं। रहता क्या है? सब मर जाए, शब्द नहीं मरना। वो शब्द रूपी प्रभु रहता है, उसकी जो यानी शब्द है, आवाज़ है, वो धार है, वो ही बचती है। बाकी ये सब खत्म होने वाली चीज़ें हैं। तो चैत का मतलब ये है कि चेतो। ये शरीर तुमको, चेत का मतलब क्या होता है? चेतो। ये शरीर तुमको यानी समझो कि बार बार नहीं मिलने वाला है, कुछ समय के लिए दिया गया है कि इससे अपना काम बना लो, अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लो, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास इसको पहुंचा दो। इसलिए ये मनुष्य शरीर यानी मिला है। चेतो, समर्थ को खोजो, जानकार को खोजो, वक्त के गुरु को खोजो, वो तुमको रास्ता बताएंगे। जिस तरह से वक्त के वैद्य के पास यानी जाते हैं तब रोग हटता है, इलाज होता है, तंदुरुस्ती सही होती है, हाथ पैर काम करने लगता है, शरीर हरकत में आता है, शरीर कुछ करने लायक हो जाता है। उसी तरह से यानी वक्त के गुरु के पास जाओ, वक्त गुरु को खोज, तेरे भले की कहूँ। मास्टर के पास लड़का जाता है कि हम पढ़ेंगे, ये हमको पढ़ाएंगे, हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करेंगे, अंधकार है जो उसको दूर करके उजाला प्रकट करेंगे। हम जो बस घर में ही सीमित हैं यानी उससे बाहर का भी ज्ञान होगा। बच्चा घर में रहता है तो घर की ही जानकारी रहती है, घर से बाहर निकलता है, पास पड़ोस के बच्चे मिलते हैं, उनको पहचानता है, वहाँ का खेल जो बच्चे खेलते हैं उसके बारे में जानकारी होती है, गाय बैल भैंस की जानकारी होती है। घर से बाहर निकलने के बाद कि गाय है, ये बैल है, ये भैंस है, ये चीज़ें। उसके बाद जब स्कूल जाता है तो स्कूल की जानकारी होती है, रास्ते की जानकारी होती है। मास्टर जी लोग भूगोल पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं तो उसकी जानकारी होती है। जानकारी के लिए जाता है वो वक्त का होना चाहिए, समय का होना चाहिए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।